हमारे घर में बहनें हैं, हमारे घर में बेटियां हैं। तो सरकार इस समस्या को रोकने के लिए उसको जागना चाहिए। 2 दिन में ये मणिपुर की जो समस्या है वो हल हो सकती थी, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री, हमारे सरकार, हमारे प्रशासन सोने के कारण आज भी हम उस स्थिति में गुजर रहे हैं, परेशान हैं और प्रताड़ित हैं। अच्छा, आदिवासी समाज के राष्ट्रपति भी है और राज्यपाल भी है वहाँ पे, तो उनने चुप्पी क्यों साधी? अभी तक उनने कोई बयान नहीं आया, कुछ बोला नहीं, उनने क्या कारण है? सर, हम तो यही मानेंगे कि वो भी सरकार का साथ दे रही है। अदरवाइज हम ये देखेंगे कि अगर आदिवासी एक राष्ट्रपति है, महिला राष्ट्रपति है, तो इस तरह का तो नहीं होना चाहिए। और हम ये चाहेंगे और ये मान बैठे हैं कि वो सरकार के साथ है और हमारे महिलाओं के साथ नहीं है। सिर्फ यहाँ पर आदिवासी और महिलाओं की बात नहीं हो रही है, पूरे देश के, विश्व की महिलाओं की बात हो रही है जिनके साथ में आज ये अत्याचार हो रहा है। अगर कि ये आगे जो हो रहा है ये नहीं रोका गया तो सरकार के लिए क्या चेतावनी है? सरकार के लिए चेतावनी क्या है, सरकार को जागना चाहिए। और 3 महीने से लगभग देख रहे हैं हम लोग, और महिलाओं के साथ इतना अत्याचार। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, और कहाँ का बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ और ये कर रहे हैं। ये दिखावा है, और दिखावा छोड़िए और सही मायने में आइए और आकर के उसको सॉल्व करिए। सॉल्व करना चाहिए और सरकार उसको सॉल्व कर सकती है। हम विश्व गुरु लगी है ये गोविंद वो रोशनपुरा चौराहा इसको कहा जाता है, और यहाँ लिखा है मणिपुर में आदिवासी बेटियों, बहनों, महिलाओं पर जाति एवं अत्याचार को बंद करो। कहाँ से आए आप? मैं भोपाल से आया हूँ। हाँ, क्या कहना चाहे? तो चुनावी साल चल रही है, अभी स्टेट में भी चुनाव है, उसके बाद फिर 2024 में केंद्र के चुनाव है, और मणिपुर में, और अभी मध्य प्रदेश में भी एक बहुत बड़ा कांड हुआ था, पेशाब कांड, उसके बाद निर्वस्त्र कांड हो गया। क्या बोलना चाहते? ये तो सबसे पहले मैं मानवता का संदेश देना चाहता हूँ। ये जो मणिपुर में घटना घटी है ना, वहाँ के लोगों के ऊपर जो भी समुदाय है वहाँ पे आदिवासी लोग हैं, क्रिश्चियन लोग हैं, है ना। तो मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि मानवता बचा के रखे रहना चाहिए, और संयुक्त राष्ट्र संघ जो है शांति स्थापना के लिए उसने जो व्यवस्था किया है ये समाचार पहुँच जाना चाहिए। दूसरी बात, अभी जैसे आपने बोला कि चुनाव का माहौल, हम सत्ता ऐसे चाहते हैं जहाँ पर ऐसे जातीय हिंसा, मानव हिंसा ऐसे ना हो। कोई आतंकवादी संगठन आकर के यहाँ पर सत्ता या कानून के ऊपर हाथ ना लगाए। संविधान से परे कोई नहीं। आइए और जानते हैं, और हमारे साथ और भी महिला हैं। कहाँ से आए आंटी आप? हम लोग जहांगीराबाद से आए हैं। प्रदर्शन कर रहे हो, क्या क्या गुहार लगा रहे हो सरकार? छोटे से स्टेट को अगर हम कंट्रोल में नहीं कर सकते तो फिर क्या है हमारी सरकार को हम कैसे बोलेंगे? तो सरकार को करना चाहिए ये। अलग अलग अपने तथ्य रख रहे हैं लोग। आप कहाँ से आए? भोपाल से कि बाहर से कहीं से? बेरेसिया। जी हाँ। काहे के लिए आए हैं यहाँ? यहाँ पर हमारे बहनों के साथ अत्याचार हो रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर प्रदर्शन करने आए हैं। देखिए, अनेकता में एकता हिंद की विशेषता है। कहाँ मुझे तो विशेषता ही नहीं दिख रहा है यहाँ पर कि एकता हो रहा है। हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर उसको रोकने के लिए हम लोग चाह रहे हैं। चुनावी साल चल रहा है, तो क्या सरकार के लिए चेतावनी है? कुछ चेतावनी है कि वे हम लोगों पर अत्याचार करना रोकें। महिलाएं अपना बहुत गुजारिश लगा रही, और भी महिलाएं हैं, जानते क्या विचार है सबके। मणिपुर में एक शर्मनाक काम जो हुआ है, वायरल हो रही है वीडियो। मध्य प्रदेश में भी ऐसा हो चुका है। आज आप लोग भोपाल आए हैं, रोशनपुरा चौराहे पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या मांग है सरकार से? हमारी यही मांग है कि जैसा मणिपुर में हुआ, जैसा मध्य प्रदेश में हो रहा है, तो हम तो सारी छत्तीसगढ़ से यहाँ रोजी रोटी के लिए आए हैं, अब हम यहीं बस गए हैं, तो हम ये नहीं चाहते कि मध्य प्रदेश में एक बार हुआ है हम आदिवासी ईसाई बहनों के साथ यहाँ फिर से उस तरह से हो जाए, क्योंकि लहरें जैसी चल रही हैं देश में, तो हम पहले से ही उसके लिए वो होके अलर्ट होके उस चीज की सुरक्षा के साथ हम लोग मिलकर हैं, इसलिए हम लोग इसी चीज को यहाँ डिमांड कर रहे हैं। तो सब अपने अपने अलग अलग संगठनों के लोग मांग रख रहे हैं और सरकार से गुहार लगा रहे हैं, और अगर कि नहीं हुआ रोकथाम जो ये चल रहा है अभी देश में, तो बहुत सारी चेतावनी लोग दे रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद साथियों, जैसा कि आप सबको पता है मणिपुर में हिंसा भड़की है, और उसी को लेकर आज भोपाल में अलग अलग संगठनों से लोग आए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, और सबसे जानेंगे कि क्या कहना चाहते हैं। डबल इंजन की सरकार है, वहाँ भी
जहाँ ये हिंसा भड़की है और महिलाओं के साथ जो अभी वहाँ दृश्य दिखाया गया था, वीडियो वायरल हुई थी, उस पर चर्चा करेंगे क्योंकि वहाँ भी डबल इंजन की सरकार है। भाजपा की सरकार केंद्र में भी है और राज्य में भी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रपति भी आदिवासी समाज की हैं और वहाँ की जो राज्यपाल है वो भी एक आदिवासी समाज से आती हैं। तो सब लोग चुप क्यों हैं, सबसे जानते हैं, आइए। सर आपका नाम क्या था? मेरा नाम सिल्वेस्टर किस्पोट्टा है। मैं भोपाल ही रहता हूँ, लेकिन मैं अपने छत्तीसगढ़ में कुछ सोशल वर्क करता हूँ। वही कि हमारे समाज में बहुत सारे अत्याचार सब हो रहे हैं और यहाँ पर मैं इसको समर्थन देने के लिए आया हूँ कि हमारे एक आदिवासी विकलांग आदमी का पर मूत्र विसर्जन किया गया। साथ में मणिपुर में जितने भी ये अत्याचार हो रहे हैं, घरों को आग लगा दिया है, गिरजाघरों में आग लगा दिया है और बहुत सारे लोग विस्थापित हो गए हैं, करीबन 60,000 लोग, और 250 गिरजाघर जला दिए गए हैं। तो उन सब के लिए हम लोग समाज से हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि जैसे मध्य प्रदेश एक शांति प्रिय प्रदेश है, उसमें भी अनरेस्ट नहीं होना चाहिए। अनरेस्ट इस मामले में कि जैसे यहाँ पर मूत्र विसर्जन के बाद बहुत वायरल हो रहा है, तो ऐसा स्थिति मध्य प्रदेश में नहीं होना चाहिए। उसका समर्थन के लिए हम आए हैं। ठीक है, आइए, और हमारे साथ महिलाएं भी हैं, उनसे कुछ जानते हैं। एक मिनट, इनसे बात कर दे दीदी। देश में राष्ट्रपति आदिवासी समाज से आती हैं और आदिवासियों के साथ अत्याचार हो रहा है। मणिपुर में हिंसा को लेकर क्या कहना चाहती हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि वहाँ की जो राज्यपाल भी वो भी आदिवासी हैं। मुझे कहते हुए बहुत ही घृणा महसूस होता है कि आज के दिन में राज्य सरकार मणिपुर जैसे राज्य में, कहा जाता है वैसे तो कि भारत में सभी धर्मों के लोगों को समानता का अधिकार है, एक साथ एक तरीके से रह सकते हैं। लेकिन आज की दृष्टि को देखते हुए ऐसे महसूस होता है कि जैसे हम लोगों को, आदिवासी जनजाति को, समाज को एक कीड़े की तरह निचोड़ के फेंका जा रहा है। हम इस बार जो मणिपुर सरकार में, राज्य में जो भाई बहनों के साथ निर्दयता पूर्वक घटना हो रही है, जिनको बिल्कुल ही कहने के लिए हमारे पास कुछ शब्द नहीं है। जिस तरीके से वहाँ पे भाई बहनों के साथ प्रताड़ित किया जा रहा है, घरों को जलाया जा रहा है, सामाजिक तौर पे लोगों को बांटा जा रहा है, ये देश को बांटने की बात हो रही है या फिर सामाजिक लड़ाई करने की बात हो रही है, ये हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे अभी आदिवासी राष्ट्रपति भी है, राज्यपाल भी, मणिपुर में राज्यपाल भी आदिवासी हैं, उसके बावजूद हम आदिवासियों के वहाँ पे संरक्षण नहीं मिल रहा है। इसका हम घोर विरोध करते हैं और निंदा करते हैं। चुनावी साल है तो क्या कहना चाहते हैं चुनावी साल में? चुनावी साल में मैं यही कहना चाहूंगी कि यदि आदिवासियों की संरक्षण नहीं मिलता है, अगर स्त्री के लिए सुरक्षा नहीं होता है, तो हम किसी के साथ भी नहीं हैं और इसके लिए हम आगे भी कार्यवाही करेंगे और हमारी आवाज़ों को आगे सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और भी यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग संगठनों के लोग आए हैं, जानते हैं। हमारे साथ अम्बेडकरवादी हैं, उनसे समझते हैं कि क्या मणिपुर को लेकर क्या कहना चाहते हो। मणिपुर को लेके मैं यही कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो वहाँ के मुख्यमंत्री से इस्तीफा ले लेना चाहिए और राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए, क्योंकि राज्य सरकार वहाँ की टोटल फेल हो चुकी है। और मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करता हूँ कि उनको भारत की जनता ने चुना है संविधान चलाने के लिए, तो संविधान के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है पूरा का पूरा मणिपुर के अंदर में। तो जब मणिपुर में भी हो रहा है और देश में भी ऐसी घटनाएं हो रही है, तो हम यही कहते हैं कि लाइन ऑर्डर को अगर आप कंप्लीट नहीं कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि आप लाइन ऑर्डर कंट्रोल करने के लिए आपके पास भी योग्यता नहीं है, तो आपको भी अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और देश में चुनाव कराना चाहिए। शरद कुमरे जी भी है हमारे साथ, एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और उनसे भी जानते हैं मणिपुर के बारे में क्या कहना चाहते हैं। जय हिंद, मैं शरद सिंह कुमरे हूँ और मेरा यही कहना है कि जो खेल खेल रहे हैं आरएसएस और बीजेपी के लोग, वो सबको समझ में आ रहा है, पर ऐसा खेल मत खेलिए जो आपको भी जला दे भविष्य में। ऐसा आग पैदा कर रहे हैं कि वो कोई बचने वाला नहीं है, देश जलेगा और सब जो है तबाह हो जाएगा। देश बहुत मुश्किल से बना है
इसलिए इसको बने रहने दीजिए। देश में शांति सद्भावना से ही देश बनेगा, हिंसा से नहीं बनेगा। और आदिवासी भाइयों से भी निवेदन है कि आपस में प्रेम से रहें, भाईचारा से रहें, उसी में भलाई है सभी का। क्योंकि आज हमारे मुद्दे दूसरे हैं, आप लोगों को दूसरे लोग लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं और आप लड़ रहे हैं, तो ऐसा मत कीजिए। और राष्ट्रपति मैडम और जो राज्यपाल महोदय हैं उनसे विनम्र निवेदन है कि आप आदिवासी समाज से हैं, आपको कुछ तो इस समाज के प्रति वफादारी निभाइए और कुछ करिए। आप लोग ताकत में हैं, आप लोग कुछ कीजिए। आप मणिपुर को लेकर भोपाल में आए हैं, क्या कहना चाहते हो सरकार की? मैं आर्यन ठाकुर, श्री माझी अंतर्राष्ट्रीय समाजवाद आदिवासी किसान सैनिक संता और भोपाल में हूँ और यहाँ पे सबको समर्थन देने आई हूँ। ये जो घटनाएं हो रही मणिपुर की, तो ये मणिपुर की घटनाओं का रीजन जो है वहाँ से जल जंगल जमीन पे कब्जा करना है। इसलिए वहाँ कुकी आदिवासी समुदाय को परेशान किया जा रहा है। जंगलों में उनको खदेड़ खदेड़ के औरतों को साथ बलात्कार और नंगी परेड कराई जा रही है, जो बहुत ही निंदनीय है और बहुत ही विवस्त कांड है। हम चाहते हैं कि वहाँ की सरकार जो है तुरंत इस्तीफा दे और वहाँ राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, क्यों सबको संविधान में बराबर से हक है, बराबर से रहने का, शांति सुख शांति सद्भावना के साथ रहने का है। लेकिन लगता है कि पूंजीपतियों को वहाँ का जल जंगल जमीन सौंपना चाहती है वहाँ की आरएसएस और वहाँ की सत्ता। इसलिए ये बहुत दिनों से ये चल रहा है और 3 महीने होने जा रहे हैं, लगभग 3 महीने में अभी ये खुल के आया है। तो हम ये चाहते हैं कि वहाँ पे हमारे आदिवासी भाई जितने भी वो सब सुरक्षित रहें। भारत के संविधान के तहत उनको रक्षा सुरक्षा संवर्धन रहने का हक अधिकार है और ये जो पूंजीपतियों के कारण ये जो झगड़ा लगाए जा रहे हैं ताकि वहाँ से उनको भगा दिया जाए और वहाँ की जो खनिज संपदा है, वन संपदा है, जल जंगल की जमीन की जो संपदा है उसको लूटना चाहते हैं। चलिए ठीक है, और भी हमारे साथ लोग हैं। अभी एमपी में अभी एक आदिवासी शख्स के ऊपर पेशाब जैसा कांड हुआ था, उसके बाद अब मणिपुर में निर्वस्त्र कांड हुआ है, उसके बारे में क्या बोलना चाह रहे हैं सरकार के लिए? सरकार से यही कहना चाहते हैं कि आदिवासी जो है भारत के मूल निवासी हैं और भारत के मालिक हैं, तो उनके साथ में इस प्रकार का दुर्व्यवहार करना बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही गलत है। अभी तक हम लोग अफगानिस्तान में इस तरीके से घटना के संबंध में सुनते थे, लेकिन भारत में भी वही सारी चीज़ें दोहराने लगी है। तो सरकार से हम यही कहना चाहते हैं कि इस खेल को तुरंत बंद करें, आदिवासियों का सम्मान करें, वो शांति से जीते हैं, उन्हें शांति से जीने दें। आइए बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं? मैं आदिवासी रोहतास सामाजिक महासभा का संयुक्त सचिव हूँ। आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं अपने गुस्सा जाहिर करने के लिए और ये मौन प्रदर्शन करके ये बता रहे हैं कि जो भी मणिपुर में विभत्स बर्बरता जो महिलाओं के ऊपर हो रही है, आदिवासियों के ऊपर हो रहा है, ये रुके तुरंत। और इस जिस तरह से खेल खेला जा रहा है, खूनी खेल, ये किस ओर इशारा किया जा रहा है। और इस तरह से मणिपुर एक ट्रेलर है और उसके जरिए पूरे आदिवासियों के जल जंगल जमीन को हड़पने की ये कुत्सित नीति है, इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और आज चेतावनी दे रहे हैं और हम मौन प्रदर्शन करके आपको ये गुस्सा जाहिर करते हैं। अभी बैक टू बैक दोनों चुनाव हैं और इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं घट रही हैं, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? ये देखिए, पूरे देश में केवल ना भी दुनिया में कहेंगे, मणिपुर की घटना को लेकर के हमारे भारत की भर्त्सना हो रही है, हमारे सरकार की भर्त्सना हो रही है। क्योंकि मणिपुर में जो घटना हो रही है आदिवासियों के साथ, महिलाओं के साथ, महिलाओं को जो निवस्त्र किया जा रहा है, उनको जो नंगा किया जा रहा है, उनके साथ बलात्कार किया जा रहा है, ये बहुत हैवानियत कृत्य है, दारिंदगी कृत्य है। इसकी हम भर्त्सना करते हैं और जरूर अभी जब चुनाव आ रहा है तो हम चाहते हैं कि जो भी सरकार आए हम आदिवासियों को संरक्षण दे, महिलाओं को संरक्षण दे, महिलाओं को इज्जत को रखे, महिलाओं के सम्मान को ऊपर उठाए। जैसे देश का नारा, प्रधानमंत्री का नारा था, लेकिन उसमें तो पूरी तरह वो असफल हो गए। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री जो लाडली योजना वगैरह ला रहे हैं, पूरी तरह फेल हो चुके हैं।
महिलाओं का कोई संरक्षण नहीं है और ये बहुत घृणित क्रिया, इसकी हम निंदा करते हैं। आइए, और पूरे मध्य प्रदेश से हर जिले से लोग आए हैं लगभग, और यहाँ पर जानते हैं छोटे बच्चे भी आए हैं। कहाँ से आए आप लोग? श्रीलंका कॉलोनी से। क्या गुहार लगाना चाहते हैं सरकार से? कि हम मणिपुर के सभी लोगों को अपने आदिवासियों के ऊपर ऐसा अत्याचार हो रहा है उसको हम रोकना चाहते हैं।